संजय शर्मा, होम मिनिस्ट्री भी ममता बनर्जी के पास है, ममता बनर्जी सीएम भी हैं। खबर लगने के आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली जब तक अधिकारी का नाम नहीं था, उसकी डेजिग्नेशन नहीं थी, प्रॉपर पुख्ता सबूत नहीं थे? उन्होंने आखिर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सेना का एक अधिकारी फोर्ट विलियम्स में बैठ करके बीजेपी के लिए काम कर रहा है? जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने कुछ कहा है तो उसके अपने मायने हैं, उनके अपने पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसी इनपुट होगी। और ये प्रेस में करने के बजाय ये चीजें देश की जो भी बातें हैं वो जनता के समक्ष आनी चाहिए और इस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जो उचित कदम लेना चाहिए वो लेंगे। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये बताए ना कि सोफिया कुरैशी देश की बेटी ने सेना में काम करते हुए सिंदूर का जो महासंग्राम हुआ था उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद इनके लोगों ने देश की बेटी के साथ, उसके नाम के साथ जो दुर्व्यवहार किया था उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? ठीक है, ये बताएं उस नेता के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? वाजपेयी जी, जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से समय समय पर अपमान किया, सोफिया कुरैशी का उदाहरण दिया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी को इससे लाइसेंस मिल जाता है हिट एंड रन का, कि बिना सबूत के सेना पर आरोप लगाएं और निकल जाएं? अरे ये हिट एंड रन का मामला आप कैसे समझ रहे हैं? सबूत नहीं दिए इसलिए हिट एंड रन का मामला बोल रहा हूं। दीदी ने ममता बनर्जी ठीक है, अभी एक वाजपेयी जी के पास के बाद आता हूं। कोई बात नहीं कही है सेना। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, ना संविधान को मान रही है, ना फेडरल स्ट्रक्चर को मान रही है, और अब तो उन्होंने हद पार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप आर्मी पे आरोप लगाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे आई हैव इंफॉर्मेशन, मतलब इतना कह के आप छोड़ देंगे? पूरे विश्व में हमारी सेना का सम्मान है, बड़े सम्मान से देखी जाए, आप उसको इतने हल्के में ले लेंगे? अगर मान लो कुछ है आपके पास तो आप लाइए ना सामने। क्या आरोप लगाया इन्होंने? कहा जी आर्मी वाले जो है ना विलियम फोर्ट में कमांडेंट हैं और वो एसआईआर में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। एसआईआर एक्सरसाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए बीएलए है, बीएलओ है। आर्मी का क्या मतलब है? आर्मी का उससे क्या लेना देना हमें ये नहीं समझ आ रहा। ये वही ममता बनर्जी है ना जो भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इनके मंत्रियों के यहां से नगद पैसे रिकवर होते हैं और ये प्रधानमंत्री को क्या कहती है कि पत्थर के रसगुल्ले भेजेंगे। सीबीआई जब एंट्री में जाती है ना वहां कार्रवाई करने, इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी एंट्री ईडी वाले जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करने देते और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, एफआईआर स्टे की जाती है। मतलब क्या इनसे बात की जाए? हम कैसे मान लेंगे? इतना लोलुपता किस बात के लिए? आता हूं, अभी रुक जाइए। अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक बनर्जी को बचाना है, उनकी बहू को बचाना है, तो उसके लिए किसी हद तक जाएंगे क्या? विकास के हर पैरामीटर में बंगाल में नीचे आती जा रही है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जीडीपी डाउन आती जा रही है। मतलब किस हद तक जाएंगे? आपने संविधान की कसम खाई है, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें ना। संविधान की कसम खा के संविधान को तार तार कर रहे हैं, आर्मी पे आरोप लगा रहे हैं, कोई हल्की बात नहीं है ये। इसीलिए जनरल जाके मिले गवर्नर साहब को और ये मामला संवैधानिक बन जाएगा, ये भी ध्यान रहे। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी सारी हदें पार कर रही है, हर सेक्टर में सारी हदें पार कर रही है। ये देश की जनता देख रही है।